तो भारत के अंदर मालदीव्स के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पहुंच गए हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन इस सेंस में है कि और शायद वो ये समझते हैं कि जो मामलात प्रेसिडेंट मौजू ने ख़राब किए हैं उनको ठीक करने का मौका है। सर जी ने कुछ बातें की, जवाब दिए कि हम भी अमेरिका के ये देख रहे हैं सब चीज़ें, पुलिस प्रोटेस्ट को कैसे जो है ये पैसा और अपना नाम बनाया है। वो ना सिर्फ एक अमेरिकन बिजनेसमैन है बल्कि इसके साथ साथ वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं। जो है वो भी दोनों बीजिंग में मिल रहे हैं। जो चीजें पहले कैंप डेविड में थी, तो दुनिया का बैलेंस खराब हो चुका है, वो ऑलरेडी डैमेज हैज बीन डन। लेकिन आज जो नई बात आपको मैं बताना चाहूंगा, जिसमें आखिरी पॉइंट वो ये था कि भारत के अंदर मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर साहब जो है, उनका नाम जमीर साहब है, वो दौरे पे चले गए हैं। आपको पता है इस हवाले से जो हम काफ़ी बात कर चुके हैं कि मालदीव्स को कहा जा रहा है एज ए स्विंग स्टेट, एशियाज स्विंग स्टेट कहा जाता है कि ये ऐसी स्टेट है कि जो कहाँ भी अमेरिका की तरफ भी जा सकती है, चीन की तरफ भी जा सकती है। लेकिन अमेरिका और चीन के अपने मसले अपनी जगह पे मौजूद होंगे, लेकिन असल में ये इंडिया का मसला है। आपको याद होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब लक्षद्वीप को वहाँ पे गए, तो जो इंडियन जो जो सॉरी मालदीव्स के जो मिनिस्टर्स थे, उन्होंने बड़ी टफ लाइन ली और नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ बड़ी बातें की, जो कि बड़ी बिलो द बेल्ट बातें थी। और उसके हवाले से हम बात कर चुके हैं कि कई दफ़ा बात की है कि लीडरशिप के बारे में कभी भी बिलो द बेल्ट बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज दे आर द चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ एनी कंट्री एंड दे डिजर्व रिस्पेक्ट, क्योंकि उनको उस मुल्क के लोगों ने चुना है, उनसे हमेशा रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। बहरहाल अब ये जो आ रहे हैं जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मूसा जमीर साहब, ये 3 दिन के लिए मेरा ख्याल है आ रहे हैं। एक चीज मैं यहाँ पे बताता चलूं, लुक एट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द सिस्टम ऑफ इंडिया। अमूमन जब इलेक्शंस होते हैं तो जो फॉरेन जो ट्रिप्स हैं वो नहीं होते, फॉरेन ट्रिप्स नहीं होते, क्योंकि उस वक्त इलेक्शंस हो रहे होते हैं। लेकिन लुक एट द क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडियाज इलेक्शनरिंग प्रोसेस के उसकी मौजूदगी में जो फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, एक वजह ये। दूसरी वजह ये है क्योंकि ये 6 हफ्ते से ज़्यादा का लंबा 7 हफ्ते का 7 फेजेस के अंदर ये, क्योंकि इलेक्शंस होने हैं, तो इस हवाले से भी एक चीज़ है कि भाई इतनी देर वेट भी नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। सो अब क्योंकि वो ऑफिशियल विजिट पे हैं, वो डॉक्टर जयशंकर से जो है वो मुलाकात करेंगे, और जो मुलाकात का जो फ्रेमवर्क है वो प्राइमरली बायलैटरल है और रीजनल इश्यूज हैं। अब बायलैटरल में जारी बात है, कोई एक चीज़ तो नहीं आती ना। आपको पता है प्रेसिडेंट मोदी ने बहुत ज़्यादा अनॉय किया इंडिया को। ठीक है, इंडिया के टूरिस्ट ने मालदीव जाना बहुत हद तक कम की है। ये कंप्लीट बैन नहीं है, लेकिन लोगों ने जाना कम किया है। एट द एंड ऑफ द डे लोग समझते हैं कि इंडिया के अंदर टूरिज्म करना एक और चीज़ है, मालदीव्स की टूरिज्म करना और चीज़ है, नेपाल की टूरिज्म करना एक और चीज़ है। ये जब आप यू क्रॉस बॉर्डर्स, यू ट्रैवल इंटरनेशनल, तो वो एक आपको एक और चीज़ देती है, भले आपके मुल्क में कितना ही बड़े पैमाने पे क्यों ना हो। और आपको पता है कि इंडिया अपने आप को एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी कहता है इंडियन ओशन रीजन का। तो उस हवाले से भी बातें होंगी कि जो इंडियन ओशन रीजन है उस पे मालदीव्स की क्या पोजीशन है, और इंडिया की इसके पे जो है वो क्या पोजीशन है, क्योंकि दोनों ममालिक जो हैं वो उसके ऊपर भी बात करेंगे कि क्योंकि मैरीटाइम नेबर है मालदीव्स इंडिया का। और बेसिकली जो सच्ची बात है वो ये है कि मालदीव्स इंडिया इसलिए आया है ताकि वो जो तातुल है, जो एक चीज़ें रुक गई थी, उनको मोमेंटम दिया जाए। क्योंकि इंडिया ने उसने मालदीव्स ने क्या किया, पहले ही मालदीव्स ने आते आते सीधा ट्रिप शुरू कर दिया चाइना का। टूरिज्म के मिनिस्टर भी चले गए हैं वहां पे, और रोड शो किया जा रहा है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मालदीव पे। सालाना भारतीय पहले
73 मिलियन इंडियन जाते थे हर साल, उन्होंने बाईकाट करके उसको 40-42 मिलियन तक ले आए हैं। तो अब चीख रहे हैं क्योंकि वहां पे भारतीय अब नहीं जा रहे, तो अब वो आके रोड शो कर रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में पे आप वापस आए, हम आपके गले में फूल डालेंगे। तो भाईजान आपने पहले जो सारी चीजें की, आपको पता नहीं था कि यू डिपेंड ऑन इंडियन टूरिज्म। बिल्कुल बचगाना हरकतें आप पहले करते रहे, उनके पीएम को मोदी साहब का मजाक उड़ाते रहे हो, कभी कुछ करते रहे हो। जब आपने इंडिया आउट की कैंपेन चलाई थी, जब इलेक्शन में कुछ जीतता था, सबसे पहला दौरा वो भारत का करता था, लेकिन मोइजू साहब सबसे पहला दौरा टर्की का किया उन्होंने, फिर उसके बाद चाइना चले गए, फिर आपने उनके साथ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। उस वक्त आपको नहीं पता था कि आप इंडियन टूरिज्म के ऊपर रिलाय करते हैं। तो अब वो भाईजान जो शी हैं उनसे पैसे मांगे, आप भारत के रोड शो करने का क्या फायदा? बल्कि मुझे तो डर है कहीं कोई थप्पड़ ही ना मार दे आपको रोड शो करते करते, लोग इतने आपसे मुतनफर हैं, क्योंकि जो आपने ड्रामा किया और मोदी साहब के मजाक उड़ाते रहे उस वक्त आप, तो मेरे ख्याल में वो एक नई चीज है कि भारत के अंदर मालदीव के टूरिज्म मिनिस्टर भी आ रहे हैं और फॉरेन मिनिस्टर भी आ रहे हैं। दूसरी, कल अगले मैं आज बल्कि चाहता ज्यादा टाइम ना लूं, नेपाल की नई करेंसी आई है, उस नोट के ऊपर भी भारत के अंदर काफी भारत ने एतराज किया है, तो उस पर भी बात करेंगे। ये सारी चीजें जो है, इसका आरजू मैं एक ही बताऊंगा, इसके पीछे पैसा है और चाइना का, और ये आज का नहीं हो रहा, ये 76 साल से फ्रॉड, 76 साल से। लेकिन हम खैर सुधरने का पहला लेटर अमेरिका की इमदाद का मेरे कायदे आजम ने लिखा था, $2 बिलियन मांगा था पहला, लेकिन मिले नहीं थे सर, जहां तक मैंने सुना है नहीं मिले थे। मैं कंफर्म नहीं कर पाया। उन्होंने, अमेरिका ने 1950 में पहला दाना आपको डाला था, वो $6 लाख था डॉलर या $10 लाख थे, इस तरह थे। और नेहरू साहब ने उस पर स्टेटमेंट भी दी थी कि ये मूंगफली का दाना लियाकत के गले में फंस गया, ये नेहरू साहब ने कहा था। और जिसके बारे में बड़ी कंट्रोवर्सी थी, मौलाना आजाद, अबू कलाम आजाद, बल्कि वो अपने जिंदगी के अंदर पाकिस्तान में भी आए थे और कायदे आज़म के मज़ार पे भी गए थे, उसको भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनाई गई थी। लेकिन जो कुछ भी होगा, चाहे आज आप कांग्रेस को गालियां दें, मुझे पता है नेहरू को भी गालियां दी जाती हैं, सारा कुछ है, लेकिन भारत की तरक्की के सबसे बड़ा जो वेपन दे के गए हैं मौलाना अबू कलाम आजाद और नेहरू, वो उन्होंने फाउंडेशन रखी थी, बुनियाद रखी थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आप उस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को निकाल दें तो भारत के पास पीछे बचता कुछ नहीं है। तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट तालीम है, आपकी उनके ग्रिप ऑन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी उनकी बदौलत है। कल मुझे बल्कि चीमा साहब की बात कर रहा, चीमा साहब ने कहा जी आप हमेशा कहते हैं, मैंने बात कर रहा था इस हवाले से कि आज अगर वॉशिंगटन डीसी से इजरायली ज्यूज को निकाल दिया जाए, भारतीयों को निकाल दिया जाए, तो अमेरिका एक दिन में बैंकरप्ट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा जी आप तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल दे रहे। उसकी वजह यह है कि बाबा जी बाइडेन का स्पीच राइटर भी इंडियन है, और उसके बाद व्हाइट हाउस का जो सोशल प्रमोटर है, उनका जो मीडिया प्रमोटर है, वो भी भारतीय है। और दूसरा 300 पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट तो व्हाइट हाउस की हैं। उससे आगे चलते हैं जो देखते हैं कि हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ जो है, चाहे गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, फेडेक्स हो, कुछ भी हो, वर्ल्ड बैंक जो है, जो इस वक्त ऑपरेट कर रहा है, वर्ल्ड का पूरा बैंक है, उसको वो अपना अजय भंगा चला रहा है। उन्होंने कहा जी आपने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी। मैंने कहा आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा इसके जवाब में, इस वक्त दुनिया का हर आईटी स्टार्टअप कहां से शुरू हो रहा है? इजराइल से शुरू। दूसरा, गूगल ने और माइक्रोसॉफ्ट ने जाके वादा किया है, दोनों भारतीय निजात लोगों ने, कि हम भारत में 1 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट बनाएंगे। उन्होंने ये वादा अमेरिका से क्यों नहीं कर लिया? चलाते तो वो अमेरिकन कंपनी है, क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ के बच्चे पढ़ने नहीं चाहते, कहते हैं मैथ, ये